सती सिमवंती व्रत। व्रत की विधि। सोमवार का अखंड व्रत कर रही कुंवारी कन्या या सुहागन स्त्री को प्रत्येक सोमवार के दिन प्रातः का कार्य पूरा कर नदी स्नान कर शिवजी की पूर्ण श्रद्धा से आरती करे। घर आकर चौकी पर घी का दिया कर कथा सुने। फिर एक टंक का उपवास करे। कथा। पहले के जमाने की बात है। चंद्रसेन नामक राजा था, अर्थात देवाशी प्रजा की पुत्र, प्रजा की ही पिता ऐसा मानने वाला, प्रजा के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार ऐसा यह राजा दान दक्षिणा गरीबों को दुख दूर करने वाला था। जैसे ऐसे उसके राज्य में प्रजा आनंद मंगल में रहती। यह संपत्तिवान राजा, 2 रानियां थी। सब बात से राजा सुखी था, किंतु एक ही बात से दुख था कि उसके घर संतान नहीं थी। दोनों रानियां राजा को समझाती कि आप दूसरी रानी लाओ और कुल का वारिस आएगा। राजा कहता कि नहीं, हमने किसी का खराब नहीं किया है, किसी का बुरा सोचा भी नहीं है, और साथ ही साथ इष्ट देव भगवान और शंकर की मेरी अखंड सेवा का अर्थ व्यर्थ जाएगा। नहीं, मुझे मेरी शक्ति में विश्वास है, भगवान भोलेनाथ पर मुझे अटूट विश्वास है। एक ना एक दिन महादेव मुझ पर करुणा करेंगे, कृपा करेंगे, और मैं अब ये ऐसी तुच्छ बातें न करना। एक दिन राजा को विचार आया कि नारद जी को मेरे दुख का कारण पूछा जाए, कोई रास्ता जरूर मिलेगा। ऐसा सोचकर राजा देवर्षि नारद जी का स्मरण किया। नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि आ गए और आशीर्वाद देते हुए बोले, राजन, मुझे याद करना पड़ा। तब चंद्रसेन ने कहा कि महाराज, आप तो जानते ही हो, फिर भी आपके आशीर्वाद से यहाँ कोई दुखी नहीं है। बस यह राज के वारिस की कमी है। आप कोई उपाय बताइए जिससे हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो। नारद जी उसका भविष्य देखकर कहा, संतान सुख नहीं है, किंतु अगर श्रद्धा और भावना से महायज्ञ करोगे तो अवश्य भगवान की कृपा होगी। आरंभ हुआ यज्ञ। पूर्ण होने के पश्चात यज्ञ की प्रसादी तुम्हारी रानी को दे। आपके भाग्य में पुत्र सुख तो नहीं है, किंतु महायज्ञ करके प्रभु को प्रसन्न करने के प्रसाद आपकी रानी को देंगे, जो भी भगवान नारायण की कृपा से होगी। आपके यहाँ एक सुंदर कन्या रत्न का जन्म होगा। इससे आशीर्वाद देकर नारद जी नारायण की माला जपते हुए अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की बात से राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने तुरंत ही महायज्ञ करवाने के लिए तैयारियां आरंभ कर दी। निश्चित की हुई तिथि मुहूर्त आ गया और सारे देवता आह्वान कर महायज्ञ का प्रारंभ किया। यज्ञ की पूर्ण होती हुई राजा ने महायज्ञ का प्रसाद रानी को दिया। कुछ समय पश्चात दोनों रानी में से छोटी रानी ने पुत्री का जन्म दिया। फिर तो ज्योतिष बुलाए गए। राजा ने ज्योतिष से पूछा कि पुत्री का भविष्य देखकर हमें बताओ। ज्योतिष ने कहा, कुंभ राशि आती है, अतः सिमतिनी नाम योग्य है, और यह कुंवरी 14 साल विधवा बनना पड़े ऐसे योग है। ज्योतिष की बात सुनकर राजा चिंता होने लगा। यह ज्योतिष ने कहा कि एक प्रकार के कुंवरी को फिर से राज्य का योग भी है, अतः चिंता मत करो, भगवान शंकर की कृपा से कुंवारी का सौभाग्य फिर से मिलेगा। दिन प्रतिदिन कुंवरी बड़ी होती जा रही थी। जब चिंतामणि की उम्र विवाह योग्य हुई, तब सिंपंती का विवाह नैवेद्य प्रवेश नल राजा के पुत्र चित्रअंगन के साथ हुआ। चिमंतमिनी की उम्र 14 साल होने आई थी। तभी एक दिन अपनी सखियों के साथ खेलते खेलते बात में उसके जानने का आया कि वह 14 साल की विधवा होगी, ऐसे योग है। यह बात जानने की वह बिल्कुल घबराए बगैर अपने ऊपर आने वाले दुख के बारे में सोचने लगी। अतः कोई उपाय न मिलने पर सिमतिनी चाणक्य ऋषि की पत्नी मैत्रेयी के पास गई। सिमतिनी को मैत्रेयी ने पूछा कि हे पुत्री, उदास क्यों है? मुझे क्या दुख है? तब सिमतिनी ने कहा कि हे माता, मैंने सुना है कि मेरे पारगम्य में 14 साल में वैद्य का योग है, और आप मुझे इसमें से उभरने का कोई इलाज बताइए जिससे यह आने वाला दुख रुक जाए। सिमतिनी ने यह बात सुनकर मैत्रेयी ने कहा, बहन, भावी कभी मिथ्या नहीं होता। श्रद्धापूर्वक शंकर पार्वती का पूजन कर सेवा करो, पार्वती जी की सेवा करो। तेरे ऊपर चाहे कितने भी दुख आ जाए, फिर भी 16 सोमवार के व्रत आधे छोड़ना नहीं, उसके फल स्वरूप आने वाले आपत्ति से उबर जाएगा। इतना कहकर मैत्रेयी ने सिमतिनी को जाने की अनुमति दी। फिर से सावन मास पहले सोमवार से ही सिमतिनी ने 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। ऋषि पत्नी के कहे अनुसार सिमतिनी हर रोज शंकर पार्वती की पूजा करती। इस प्रकार थोड़े समय बाद सिमतिनी का विवाह चित्रअंगद के साथ आनंद मंगल पूर्व हो गया। सिमतिनी अपने ससुराल गई। वहां से भी श्रद्धा और भक्तिपूर्वक 16 सोमवार व्रत पूजन करने लगी। इस प्रकार एक दिन सिमतिनी के चित्रअंगद दोनों जमुना किनारे घूमने गए। चित्रअंगद के मित्र नौका विहार कर रहे थे। उन्हें चित्रअंगद को जाकर कहा, साथ आने के लिए कहा। सिमतिनी ने चित्रअंगद से ना कहा, पर अपने मित्रों को आग्रह देकर चित्रअंगद नौका पर बैठ गए, और नौका नदी के प्रवाह से आने वाली बाढ़ बढ़ने लगी। सिमतिनी नौका को देख रही थी। भयंकर आंधी आई। नदी का पानी उछला मारने लगा और एक ऐसी जोरदार मौज आई कि चित्रअंगद की नौका पानी में उल्टी हो गई। नौका में बैठे सारे लोग डूबने लगे।
किनारे पर खड़ी सिमतनी ने यह दृश्य देखा और बचाओ बचाओ चीखती हुई कल्पात करने लगी। बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी। सिमतनी को मूर्छित देखकर दासिया उसे महल में ले गई और महल में जब दासिया की सारी बिना बताई महल का शोक छा गया। इस तरह नौका उल्टी हो गई। मित्रों के साथ चित्रअंगद भी डूबने लगा। सद्भाग्यवश वह जिस जगह पर पानी के अंदर डूब रहा था उसी जगह पाताल लोक की नाग कन्याएं खेल रही थी। उसने चित्रअंगद को उठा लिया और फिर से पाताल लोक में अपने पिता नागराज के पास ले गई। नागराज ने चित्रअंगद पर दया आई और उसने अपने नाग राक्षस से कहा कि जाओ यहाँ यह नवयुवन को दिव्य रथ पर बिठाकर पृथ्वीलोक में छोड़ आओ। इस प्रकार चित्रअंगद सही सलामत नागराज की कृपा से किनारे पहुंच गया। योगानुयोग सिमती की यह वक्त जमुना जी की पूजा करने आई। वहीं अपने पति से यही सलामत आते देख सिमतनी और चित्रअंगद दोनों मिले। फिर वो चित्रअंगद ने सारी हकीकत बताई और कहा कि तूने किए हुए 16 सोमवार के ही व्रत का ही यह फल मिला। तेरा अखंड सौभाग्य रहा। वहीं पर सारे नगर चित्रअंगद वापस आ गए। ऐसी बात फैल गई और नगरजनों ने श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव व्रत लेने का संकल्प किया। इस प्रकार आनंद मंगल के समय बीतने लगा। फिर तो महादेव की कृपा से सिमंती देव जैसे 8 पुत्रों को जन्म दिया। पुत्री ने व्रत के प्रभाव से शंकर पार्वती की कृपा से सिमतिनी की माता की अवस्था में एक पुत्र की माता बनी। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत के महादेव जी की कृपा से सब जगह आनंद मंगल छा गए और हे